आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने प्लेइंग 11 का किया ऐलान। 3-3 मैच विनर खिलाड़ियों की हुई विदाई। कौन करेगा ओपनिंग, कौन होगा विकेट कीपर, कौन निभाएगा फिनिशर की जिम्मेदारी। मैच से ठीक कुछ दिन पहले ही घातक प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। पहले T20 में किसको खिलाएंगे, किसको बिठाएंगे बाहर। गंभीर अय्यर ने बनाया सॉलिड प्लान। आयरलैंड का काम हो जाएगा तमाम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी और रोमांचक खबर निकलकर सामने आ रही है। कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर ने मैच से ठीक कुछ दिन पहले आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 को लगभग फाइनल कर दिया है। एक ऐसी प्लेइंग 11 जिसमें युवा जोश, अनुभव और विस्फोटक खिलाड़ियों का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलने वाला है। माना जा रहा है कि पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया कुछ बड़े और चौंकाने वाले फैसले ले सकती है, क्योंकि दोस्तों अब बस कुछ ही दिनों के बाद भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की बेहद रोमांचक T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। भारतीय टीम आयरलैंड के दौरे के लिए रवाना हो चुकी है और इस समय बेलफास्ट के मैदान पर जमकर अभ्यास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर खिलाड़ियों के साथ लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आखिर पहले T20 मुकाबले में किस खिलाड़ी को मौका दिया जाए और किस खिलाड़ी को इंतजार करना पड़े। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी को लेकर हो रही है वह है युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों, वही वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबरें तो यहाँ तक सामने आ रही हैं कि टीम मैनेजमेंट उन्हें पहले ही मुकाबले में बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो आयरलैंड के गेंदबाजों के लिए यह किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा। यह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, यह वह बल्लेबाज है जो पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानता है। लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता और निडर बल्लेबाजी ने वैभव सूर्यवंशी को फैंस का नया पसंदीदा खिलाड़ी बना दिया है। यही वजह है कि अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर पहले T20 मुकाबले में उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या नहीं। और अगर वैभव सूर्यवंशी को पहले T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो यह मुकाबला उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय टीम इस सीरीज को बिल्कुल भी हल्के में लेने के मूड में नहीं है। भले ही सामने आयरलैंड की टीम हो, लेकिन टीम मैनेजमेंट अच्छी तरह जानता है कि T20 क्रिकेट में एक छोटी सी गलती भी पूरे मैच का रुख बदल सकती है। यही कारण है कि कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर हर खिलाड़ी की भूमिका को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। वहीं टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से जो खबर आ रही है उनके मुताबिक पिछले कई दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। कभी बल्लेबाजी क्रम को लेकर चर्चा हो रही है तो कभी गेंदबाजी संयोजन को लेकर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पहले मुकाबले में टीम इंडिया कितने तेज गेंदबाजों और कितने स्पिनरों के साथ मैदान पर उतरेगी, क्योंकि आयरलैंड की परिस्थितियों में नई गेंद से तेज गेंदबाज काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, जबकि स्पिनर मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ सकते हैं। क्योंकि यह सिर्फ 2 मैचों की T20 सीरीज है, इसलिए पहला मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं माना जा रहा। अगर टीम इंडिया पहले ही मैच में जीत हासिल कर लेती है तो सीरीज पर उसकी पकड़ काफी मजबूत हो जाएगी। यही वजह है कि गंभीर और श्रेयस किसी भी तरह का जोखिम लेने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि पहले मुकाबले में ऐसी प्लेइंग 11 उतारी जाए जिसमें अनुभव भी हो, युवा जोश भी हो और मैच को किसी भी परिस्थिति में खत्म करने वाले खिलाड़ी भी मौजूद हो। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा मंथन ओपनिंग जोड़ी को लेकर चल रहा है, क्योंकि टीम इंडिया के पास इस समय कई ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं जो पावर प्ले के 6 ओवरों में ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं विकेट कीपर, बल्लेबाज और फिनिशर की भूमिका को लेकर भी टीम मैनेजमेंट लगातार चर्चा कर रहा है, ताकि पहले ही मुकाबले में कोई कमजोरी नजर न आए। आखिरकार भारत इस दौरे की शुरुआत जीत के साथ करना चाहता है और आयरलैंड को पहले ही मुकाबले में बड़ा संदेश देना चाहता है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर ने किस खिलाड़ी को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है, कौन संभालेगा मिडिल ऑन ऑर्डर, किसे मिला है विकेट कीपिंग का रोल और कौन होगा वह खतरनाक फिनिशर जो आखिरी ओवरों में आयरलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आएगा। ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ आपको भारत और आयरलैंड के बीच पहले T20 मुकाबले से जुड़ी पूरी खबर बताने वाले हैं। आखिर यह पहला T20 मुकाबला किस तारीख को खेला जाएगा, किस दिन खेला जाएगा, किस मैदान में खेला जाएगा, इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कहां की जाएगी और तो और कैसी होने वाली है आयरलैंड के खिलाफ। पहले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 यानी आज के इस वीडियो में आपको भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले T20
T20 मुकाबले से जुड़ी संपूर्ण खबर मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपके हिसाब से क्या वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ पहले ही T20 मुकाबले में मौका मिलना चाहिए या अभी उन्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? अगर मौका मिलना चाहिए तो क्या उन्हें ओपनिंग करनी चाहिए या मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी चाहिए? और अगर आप टीम इंडिया के सिलेक्टर होते तो पहले T20 की प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को शामिल करते और किन खिलाड़ियों को बाहर रखते? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी टीम जरूर बताइए, क्योंकि आपके जवाब से पता चलेगा कि हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा क्रिकेट की समझ किस फैन के पास है। इसलिए अपनी कीमती राय इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी को पहले T20 में मौका देना चाहिए या नहीं? अब चलिए बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले T20 मुकाबले की ओर। तो दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच इस 2 मैचों की रोमांचक धमाकेदार सीरीज का आगाज 11 जून 2026 से होने जा रहा है और यह महामुकाबला बेलफास्ट के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मुकाबले का समय भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से रहने वाला है, जबकि टॉस शाम की ठीक 7 बजे ही किया जाएगा। अब बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की। अगर आप सोच रहे हो कि इस ब्लॉकबस्टर मुकाबला को लाइव कहां देखने को मिलेगा, तो टेंशन छोड़िए, क्योंकि अगर आप भारत और आयरलैंड के बीच इस पहले रोमांचक T20 मुकाबला को अपने मोबाइल की स्क्रीन में लाइव देखना चाहते हो तो जियो हॉटस्टार के ऐप में आपको इस T20 मुकाबले का लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप टीवी में इन मुकाबलों का लाइव मजा लेना चाहते हो तो आपको इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग टीवी में स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के चैनल पर किया जाएगा, जहां आपको हिंदी, इंग्लिश और अन्य सभी भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार फिर से इस पहले T20 मुकाबले में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त क्रिकेट एक्शन, क्योंकि मैदान में उतरने जा रहा है एक ऐसा विस्फोटक खिलाड़ी जो अकेले ही पूरे मैच का माहौल बदलने का दम रखता है। नाम है वैभव सूर्यवंशी, जिसे लोग छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं, और अब वही छोटा पैकेट आयरलैंड की धरती पर बड़ा धमाका करने आ रहा है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस पहले T20 मुकाबले में आपको एक ऐसा मुकाबला देखने को मिलेगा जो ना तो आपने अभी तक देखा होगा और ना ही आगे आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये हो गई बात शेड्यूल समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़े की। आखिर बेलफास्ट में होने वाले इस पहले T20 मुकाबले में किस टीम का पगड़ा ज्यादा भारी है? आखिर यह पहला T20 मुकाबला कौन सी टीम जीतने के सबसे ज्यादा दावेदार है? क्या भारतीय टीम इस सीरीज का जीत के साथ आगाज करने वाली है या फिर आयरलैंड कोई नया उलटफेर करने वाली है? तो दोस्तों, अगर हम भारत और आयरलैंड के बीच T20 क्रिकेट के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े साफ तौर पर टीम इंडिया के पक्ष में दिखाई देते हैं। भारतीय टीम ने ज्यादातर मुकाबलों में आयरलैंड पर अपना दबदबा कायम रखा है और यही वजह है कि इस सीरीज में भी टीम इंडिया को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और खासकर T20 फॉर्मेट में तो एक ओवर ही पूरे मैच का रुख बदल सकता है। यही कारण है कि कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर आयरलैंड को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि आयरलैंड की टीम के पास भी कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपने दम पर मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। इसलिए उम्मीद यही रहेगी कि टीम इंडिया आयरलैंड को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी, क्योंकि अगर जरा सी चूक हुई तो मुकाबला हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी और यही चीज इस सीरीज को और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक बना देती है। तो अब ऐसे में दोस्तों, भारत और आयरलैंड का यह पहले ही T20 मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो होने वाला है। जो टीम यह मुकाबला जीतेगी वह सीधा सीरीज पर अपना कब्जा जमा लगी, क्योंकि 2 मैचों की T20 सीरीज में पहला ही मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। अब जैसा कि दोस्तों, हमने आपको भारत और आयरलैंड के बीच पहले T20 मुकाबले से जुड़ी संपूर्ण खबर दे दी है, जैसे मैच का समय, वेन्यू, लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर हेड टू हेड आंकड़े, वह तमाम खबर आपको दे दी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय टीम की पहले T20 मुकाबले के लिए फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन काफी देर से कर रहा था, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा लगभग फाइनल की गई भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। आखिर किस खिलाड़ी को मिली है ओपनिंग की जिम्मेदारी, कौन संभालेगा मिडिल ऑर्डर, किसे मिलेगा विकेट कीपिंग का रोल और कौन बनेगा टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर? तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है सबसे रोमांचक हिस्सा। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए एक एक करके उन 11 बब्बर शेरों की बात करें जो आयरलैंड खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए मैदान में उतरने वाले। दोस्तों, सबसे पहले अगर ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने बाएं हाथ के विस्फोटक
बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। मैदान पर आते ही उनका इरादा साफ होता है कि शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाया जाए। अभिषेक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता और तेज स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले के ओवरों में वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का दम रखते हैं। खास बात यह है कि वह केवल बड़े शॉट ही नहीं खेलते, बल्कि गैप ढूंढकर चौके निकालने में भी माहिर हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं और अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जिससे टीम को एक अतिरिक्त विकल्प मिलता है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें अभिषेक शर्मा पर रहने वाली हैं। वहीं अगर अब दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया गया है जो पहली बार टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है और IPL में उनके धमाकेदार प्रदर्शन के बाद हर किसी की नजरें अब उन्हीं पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 साल की उम्र में ही दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए खतरा बन चुके हैं। IPL 2026 में उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 16 पारियों में 776 रन बनाए और ऑन रेंज कैप अपने नाम की। उनका स्ट्राइक रेट 237 से भी ज्यादा रहा, जो किसी भी गेंदबाज के लिए डर पैदा करने के लिए काफी है। वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनकी निडर बल्लेबाजी है। वह पहली ही गेंद से अटैक करना पसंद करते हैं और बड़े बड़े छक्के लगाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। IPL में उन्होंने कई बार अनुभवी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इतना ही नहीं, वैभव पहले ही सबसे कम उम्र में IPL शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। उनकी 35 गेंदों की सेंचुरी ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था। ऐसे में अगर उन्हें टीम इंडिया के लिए डेब्यू का मौका मिलता है तो विरोधी टीम के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब वैभव सूर्यवंशी अपनी लय में होते हैं तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया की जर्सी में यह युवा सितारा अपने पहले ही मैच में कितना बड़ा धमाका करता है। वहीं अगर अब नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है शानदार टाइमिंग, लंबे छक्के और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता। दोस्तों, जब संजू सैमसन अपनी लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उनके सामने सुरक्षित नहीं रहता, चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज। संजू हर गेंदबाज पर आक्रमण करना जानते हैं। विकेट के पीछे उनकी शानदार कीपिंग भी टीम इंडिया को काफी मजबूती देती है। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 321 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में संजू सैमसन कितना बड़ा धमाका करते हैं। वहीं अब अगर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर आते ही उनका एक ही लक्ष्य होता है कि गेंदबाजों पर दबाव बनाया जाए और तेजी से रन बटोरे जाएं। दोस्तों, ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी है। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। खासकर T20 क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी का अंदाज बिल्कुल अलग नजर आता है, जहां वह कुछ ही गेंदों में मैच का मोमेंटम बदल सकते हैं। विकेट के पीछे भी उनकी शानदार कीपिंग टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में ईशान किशन भारतीय टीम के लिए एक बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाने के बाद अब श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम की कमान सौंप दी गई है और आगामी T20 सीरीज में वह टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, श्रेयस अय्यर सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन लीडर भी माने जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए वह टीम की पारी को संभालना भी जानते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख बदलना भी जानते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी बेहद खतरनाक मानी जाती है और दबाव की परिस्थितियों में भी वह काफी शांत नजर आते हैं। अगर कप्तानी की बात करें तो श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। उन्होंने अपनी कप्तानी में अलग अलग टीमों को बड़ी सफलता दिलाई है और IPL में खिताब जीतने के साथ साथ कई टीमों को फाइनल तक पहुंचाया है। यही वजह है कि चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताते हुए टीम इंडिया की कप्तानी सौंपने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं दोस्तों, अब अगर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने एक बेहद हैरान कर देने वाला फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के युवा स्टार
बल्लेबाज तिलक वर्मा को न सिर्फ टीम में शामिल किया गया है बल्कि उन्हें टीम इंडिया का नया वाइस कप्तान भी घोषित कर दिया गया है। यह फैसला इस बात को दिखाता है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को तिलक वर्मा की प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता पर कितना बड़ा भरोसा है। दोस्तों, तिलक वर्मा पिछले कुछ वर्षों में भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद T20 बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर टीम के शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं तो पारी संभाल सकते हैं और अगर तेजी से रन बनाने की जरूरत हो तो बड़े बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख भी बदल सकते हैं। यही कारण है कि अब चयनकर्ताओं ने उन्हें भविष्य के बड़े खिलाड़ी के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आने वाले T20 मुकाबले में तिलक वर्मा के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी रहने वाली है। जबकि इसके बाद अगर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के बेहद ही खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे के ऊपर। जी हाँ, शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा नतीजा बदलने की क्षमता रखते हैं। बाएं हाथ से तूफानी बल्लेबाजी करने वाले शिवम दुबे लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और जब उनका बल्ला चलता है तो गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर जाकर गिरती है। दोस्तों, शिवम दुबे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बेखौफ होकर बल्लेबाजी करते हैं। मिडिल ऑर्डर में उतरकर वह तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। खासकर T20 क्रिकेट में उनकी स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। शिवम दुबे केवल बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से भी टीम को विकेट निकालकर दे सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें एक शानदार ऑलराउंडर माना जाता है। जबकि इसके बाद अगर नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने एक और युवा और बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में उन्होंने भारतीय टीम के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी की सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी है। मिडिल ऑर्डर में आकर वह बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी तेजी से रन बनाने का दम रखते हैं। इसके अलावा नीतीश सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक शानदार तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर भी है। वह नई गेंद से भी गेंदबाजी कर सकते हैं और बीच के ओवरों में भी टीम को महत्वपूर्ण विकेट दिलाने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया को अतिरिक्त संतुलन प्रदान करती है जिससे कप्तान के पास एक और मजबूत विकल्प मौजूद रहता है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। जबकि दोस्तों, इसके बाद अगर नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक अक्षर पटेल को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में वह टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी किफायती और विकेट लेने वाली स्पिन गेंदबाजी है। वह बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट भी निकालते हैं। बड़े से बड़े बल्लेबाज उनके सामने खुलकर शॉट खेलने से बचते हैं क्योंकि अक्षर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्षर सिर्फ गेंदबाज ही नहीं बल्कि एक शानदार बल्लेबाज भी है। निचले क्रम में आकर वह तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और कई बार मुश्किल परिस्थितियों में टीम इंडिया को जीत भी दिला चुके हैं। ऐसे में आने वाले T20 मुकाबले में अक्षर पटेल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अगर उन्होंने गेंद से विकेट निकाले और बल्ले से तेज रन बनाए तो वह अकेले दम पर मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ सकते हैं। जबकि इसके बाद अगर नंबर 10 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के बेहद ही अनुभवी और शानदार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई महत्वपूर्ण मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी उपयोगिता को बार बार साबित किया है। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी ताकत उनकी किफायती ऑफ स्पिन गेंदबाजी है। वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर हमेशा शांत नजर आते हैं लेकिन उनका प्रदर्शन विरोधी टीम के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है, चाहे विकेट निकालने की बात हो या फिर मुश्किल परिस्थितियों में अहम रन बनाने की। सुंदर हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर टीम इंडिया के लिए कितना बड़ा योगदान दे। जबकि इसके बाद अगर नंबर 11 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने अपनी टीम में मिस्ट्री स्पिनर
स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती मौजूदा समय में भारत के सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी गेंदों को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक वेरिएशन मौजूद है। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत उनकी मिस्ट्री स्पिन है। वह अपनी गेंदों में इतनी विविधता रखते हैं कि बल्लेबाज आखिरी समय तक समझ ही नहीं पाता कि गेंद अंदर आएगी, बाहर जाएगी या फिर सीधी निकल जाएगी। यही वजह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने खुलकर बल्लेबाजी करने से बचते हैं। T20 क्रिकेट में वरुण ने कई बार अपने दम पर मैच का रुख बदला है और विरोधी टीम के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त किया है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में एक बार फिर सभी की नजरें वरुण चक्रवर्ती पर रहने वाली है। जबकि दोस्तों, अब अगर नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के घातक लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को भी स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, रवि बिश्नोई मौजूदा समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी गेंदों में शानदार गति, जबरदस्त टर्न और बल्लेबाजों को चकमा देने की अनोखी कला देखने को मिलती है। यही कारण है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने खुलकर बल्लेबाजी करने से बचते हैं। दोस्तों, रवि बिश्नोई की सबसे बड़ी ताकत उनकी गुगली है, जिसे पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। वह बीच के ओवरों में लगातार विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। जब भी टीम इंडिया को विकेट की जरूरत होती है, तब कप्तान अक्सर गेंद रवि बिश्नोई के हाथों में थमाते हैं और यह युवा स्पिनर कई बार टीम की उम्मीदों पर खरा भी उतरता है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें रवि बिश्नोई पर रहने वाली हैं। अब दोस्तों, अगर नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने होने वाले T20 मुकाबले के लिए मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है, जबकि इसके बाद दूसरे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को और एक बेहद खतरनाक खिलाड़ी जो अपनी गेंदबाजी से विकेट निकालता है और बल्लेबाजी से रन भी बनता है, हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। और उसके बाद एक और धमाकेदार खिलाड़ी की टीम में जोरदार एंट्री होने जा रही है, जिसका नाम है प्रिंस यादव, जिन्होंने IPL 2026 में अपने गेंद से बड़े दिग्गज बल्लेबाजों के विकेट लिए हैं और BCCI ने उन्हें होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में डेब्यू करने का मौका दिया है। तो दोस्तों, यही रही आयरलैंड के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की हाई वोल्टेज T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की फाइनल 15 सदस्यीय स्क्वाड। अब कागजों पर यह टीम जितनी खतरनाक दिखाई दे रही है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक यह मैदान पर साबित हो सकती है, क्योंकि इस बार टीम इंडिया में अनुभव, युवा जोश, विस्फोटक बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी और मैच का रुख अकेले दम पर बदल देने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है, क्योंकि टीम चुन लेना एक बात है और मैदान पर उतरकर प्रदर्शन करना बिल्कुल अलग बात। आयरलैंड की टीम को हल्के में लेना भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकी है। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर की कई बड़ी टीमों ने आयरलैंड को आसान प्रतिद्वंद्वी समझने की भूल की थी और बाद में उन्हें इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। यही कारण है कि कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर इस सीरीज को पूरी गंभीरता के साथ ले रहे हैं। दोस्तों, इस समय भारतीय टीम का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पहले T20 मुकाबले पर बना हुआ है, क्योंकि 2 मैचों की इस छोटी सी सीरीज में पहला मुकाबला ही पूरी सीरीज का रुख तय कर सकता है। अगर टीम इंडिया पहला मैच जीत जाती है तो सीरीज पर उसकी पकड़ बेहद मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर कहीं कोई चूक हुई तो दूसरे मुकाबले में दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय फैंस की नजरें उन युवा खिलाड़ियों पर भी रहने वाली हैं, जिन्हें इस सीरीज में बड़ा मौका मिला है, खासकर वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों पर, जिनके बारे में लगातार चर्चा हो रही है। फैंस यह देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं कि आखिर यह युवा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से कितना बड़ा धमाका कर पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी ही सीरीज किसी खिलाड़ी के पूरे करियर की दिशा बदल देती है। इसके अलावा दोस्तों, इस सीरीज में कई अनुभवी खिलाड़ियों के सामने भी खुद को साबित करने की चुनौती रहने वाली है, क्योंकि आने वाले बड़े ICC टूर्नामेंट्स और महत्वपूर्ण सीरीज को देखते हुए हर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की नजर बनी रहने वाली है। यानी यह सिर्फ एक साधारण T20 सीरीज नहीं, बल्कि कई खिलाड़ियों के भविष्य का भी एक बड़ा इम्तिहान होने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को जीत के साथ शुरुआत दिला पाते हैं। क्या गौतम गंभीर की रणनीति मैदान पर पूरी तरह सफल होती है? क्या भारतीय बल्लेबाज आयरलैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपाते हुए नजर आएंगे, या फिर आयरलैंड की टीम कोई बड़ा उलटफेर करके पूरी दुनिया को चौंका देगी? लेकिन दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी से एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। अगर आप भारतीय टीम के कप्तान होते तो इस पूरी स्क्वाड में से किस एक खिलाड़ी को अपना सबसे बड़ा मैच विनर चुनते? वह कौन सा खिलाड़ी है जो आपके हिसाब से पहले T20 मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बनने का सबसे बड़ा दावेदार है? और साथ ही ये भी बताइए कि भारत ये सीरीज 2-0 से जीतेगा या आयरलैंड एक मुकाबला जीतकर इतिहास रच देगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो ASK क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि क्रिकेट जगत की हर बड़ी, हर एक्सक्लूसिव और सबसे तेज अपडेट
अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्रिकेट का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।